अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी इस वक्त कर रहे हैं मॉक पेपर है ये नेक्सर का। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है, ये अगर देखें तो ये स्टेम एंड लीफ की डायग्राम हमें गिवन है। स्टेम एंड लीफ सेट ऑफ डेटा जो है स्टेम एंड लीफ की फॉर्म के अंदर हमें गिवन है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में बात हो रही है फाइंड द मीडियन and quartiles of the results for the boys. So median और quartiles की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हम निकालेंगे मीडियन और quartiles? मीडियन निकालने का तरीका तो आपको पता है कि इसके अंदर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। बिसाइड द फॉर्मूला हम उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से क्रॉस करना शुरू करूँ इसको, 1 2 3 हो गया है, 1 2 3 4 4, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3, तो ये हमारे पास बॉयज का 0 8। तो मीडियन तो हमारे पास आ गया, 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम इसको बड़े आराम से इसको यहाँ से रीड भी हम कर सकते हैं। ये रीडिंग भी इसने दी हुई है। थ्योरेटिकल डिस्कशंस इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं क्या डिस्कशन है इसके अंदर ना। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ये देखें, यहाँ एक ब्रेकअप दिया हुआ है, रीडिंग का तरीका बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मीडियन तो हमारे पास आ गया ये। अच्छा, अब इसके बाद क्वार्टाइल की बात हो रही है, क्वार्टाइल्स की बात हो रही है। तो क्वार्टाइल्स कौन कौन से हैं? एक आपका लोअर क्वार्टाइल होता है, एक आपका अपर क्वार्टाइल होता है, एक इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? लोअर क्वार्टाइल की अगर मैं बात करूं तो 1/4 n+1, ये मेरे पास लोअर क्वार्टाइल है। सो n हमारे पास कितना है? अगर मैं इसको काउंट करूं, सो ये टोटल डेटा मेरे पास, मैं अगर यहां से यहां तक जो काउंट करूं, सो ये कितना बन जाएगा? सॉरी, अच्छा, ये पूरा अगर मैं काउंट करता हूं यहां से यहां तक, काउंट करने के अलावा भी अगर ना भी करें तो ऊपर देखें गिवन भी है हमारे पास ना। देखें 15 बॉयज बोला हुआ है यहाँ पे, 15 बॉयज। सो इट मीन्स ये 16 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ से फोर्थ टर्म देखता हूँ लोअर क्वार्टाइल के लिए। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। तो फोर्थ कहाँ बन रही है? 6 पे बन रही है। तो इसका मतलब है कि लोअर क्वार्टाइल, यानी कि मेरे पास जो Q1 हम इसको बोल लें, लोअर क्वार्टाइल बोल रहे हैं, वो मेरे पास है 6 है, ठीक है। इसी तरीके से अपर क्वार्टाइल के लिए हम क्या करते हैं? सेम यही तरीका है, और हम क्या करेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय n+1। तो ऑलरेडी वो हमारे पास 4 आ चुका है, तो 3 × 4 12 हो जाएगा ये। सो लाइक, क्योंकि अगर मैं देखूँ ना तो ये पार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये अपॉन 4 और n+1 ये रहा ना, देखिए अपॉन 4 n+1, इसका ऑलरेडी 4 आ चुका। तो इसकी जगह मैंने 4 रख दिया। वैल्यूज पुट करके करेंगे तब भी यही आएगा। तो 12 आ गया। 12 को हम देखते हैं कि 12 कहाँ पर पड़ा हुआ है। सो यहाँ से मैं स्टार्ट अगर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये रहा 12, ठीक है। सो ये 12 अगर स्टेम एंड लीफ में देखूँ तो कहाँ पड़ा हुआ है? ये 2 के अगेंस्ट पड़ा हुआ, तो 24 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं रीडिंग देखूँ तो रीडिंग भी इन्होंने किस तरीके से की हुई है। बॉयज के लिए क्या रीडिंग हुई हुई है? बॉयज वैसे भी इस साइड पर है, तो ये 2 और 4 को हम 24 रीड कर सकते हैं, तो ये 24 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 24 आ गया है। सो ये 24 मेरे पास अपर क्वार्टाइल है। अपर क्वार्टाइल मेरे पास 24 आ गए, ठीक है जी। फर्स्ट हो गया हमारा पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये डिस्कशन हो रही है कि ये बताएं कि मीडियन को क्यों प्रेफर किया गया है। मीडियन को क्यों प्रेफर किया गया है? और क्या गिव अ रीजन व्हाई द मीडियन माइट बी प्रेफर्ड टू द मीन इन यूजिंग एन एवरेज टू कंपेयर द टू सेट ऑफ डेटा। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो रीजन इसकी ये है कि डेटा को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्क्यूड है डेटा, ठीक है। स्क्यूड का क्या मतलब है? कि बीच में गैप नहीं है। अगर आप देखें ना, अगर मैं इस डेटा को अगर लिखना शुरू करूं तो ये पूरे 2 सेट ऑफ डेटा है मेरे पास। बॉयज को अगर मैं देखूं तो बॉयज में क्या है? 3 है, 4 है, 4 है, फिर क्या? 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 12 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डेटा बहुत ज्यादा स्क्यूड है। ये डेटा जब बहुत ज्यादा स्क्यूड होता है, जब मिला होता है आपस में, गैप्स बहुत ज्यादा नहीं होते, तो उसके लिए फिर हम प्रेफर किसको करते हैं? हम फिर प्रेफर, अगर मीडियन और मीन का कंपैरिजन होता है तो फिर उसके अंदर हम मीडियन को हम प्रेफर करते हैं। तो इसके अंदर एक तो रीजन आप ये लिख सकते हैं कि एक ही रीजन उसके अंदर गिव आर रीजन, एक रीजन एक नंबर की है, तो आप बोल दें वो डेटा इज स्क्यूड, दैट्स व्हाई।
और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लाइक एक तो ये रीज़न है, बाकी ये है कि हम इस वजह से प्रेफर करते हैं कि मीडियन जो है हमें, अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड करें, कोई नंबर्स वगैरह ऐड करें कोई भी सेट ऑफ डेटा के अंदर, तो उसके अंदर अगर मीडियन होगा तो बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, मीडियन पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब 6-7 नंबर्स अगर मैं उसके अंदर 2-3 नंबर और ऐड कर दूं तो वो उसका मीडियन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मीन की तरफ जाऊंगा तो मीन के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मीन जो है ना वो पूरे जितने हैं उन सब का फिर सम लेते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसके अंदर इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो इस वजह से बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर के लिए जो है ना वो हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो सब इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें जिस तरह स्कीवनेस बहुत ज्यादा है, तो हम उसके अंदर ज्यादातर हम प्रेफर इसी कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आउटलायर्स भी प्रेजेंट होंगे बीच में तो फिर आउटलायर्स, अगर आउटलायर बीच में होगा तो फिर आउटलायर्स जो है वो हम जो मीन होगा, मीन आउटलायर से जो है ना अफेक्ट होगा, ठीक है। जबकि जो आपका मीडियन है वो आउटलायर से अफेक्ट नहीं होगा। ये तो हो गया ये वाला, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। इसके अंदर अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज फॉर यूजिंग स्टेम एंड लीफ डायग्राम rather than बॉक्स एंड whisker। इसका एडवांटेज तो यही है कि जो हम स्टेम एंड लीफ की बात करें तो अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो देखें बहुत एक प्रॉपर व्यू है, ठीक है। डेटा प्रिजर्वेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है यहाँ पे, और बड़ा प्रॉपर आपके सामने पूरा का पूरा एक व्यू आ गया। लेकिन अगर मैं उस पे जाता हूँ, बॉक्स एंड विस्कर पे जाता हूँ, तो बॉक्स एंड विस्कर के अंदर जो है ना इतना एक्यूरेट व्यू नहीं है मेरे पास। अब ये मेरे पास डेटा है, अब इसके अंदर आपको अगर पता होगा तो आपको इनिशियल पता होगा, उसका स्टार्टिंग, उसका एंडिंग पॉइंट, उसका मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन। अब बीच के डेटे के इतना प्रॉपर व्यू नहीं पता। इसके अंदर बहुत प्रॉपर व्यू है आपके सामने, आप व्यू देख सकते हैं, प्रॉपर व्यू है इसके अंदर, और बहुत इजीली हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कंपेयर टू बॉक्स एंड विस्कर। अच्छा, इसी तरीके से अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि देखें अगर तो बहुत बड़ा डेटा होगा हमारे पास तो बड़े डेटा के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये तो देखें स्पेसिफिक व्यू है ना, अब लेट्स सपोज डेटा जो है ना वो बहुत बड़े उसके ऊपर है, तो वो फिर उस इतने बड़े व्यू के ऊपर डेटा, बहुत लार्ज व्यू के डेटा अगर हमारे पास होगा तो उसके ऊपर स्टेम एंड लीफ के अंदर हमें इश्यूज होंगे। जबकि बॉक्स एंड विस्कर जो है वो हमें बहुत एक प्रॉपर व्यू दे रहा होगा अगर बहुत बड़े अमाउंट का डेटा होगा। चलो, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें बड़ा सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें टेबल दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ के उससे मांगी है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाइक हम क्या करते हैं इसके अंदर, के की वैल्यू के लिए हमें पता है कि ये जो हमारे पास है ये इक्वल टू 1 होता है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होती हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इन सब को ऐड कर देंगे और इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो k इज इक्वल टू 1 माइनस, कैलकुलेटर से हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्शन इसकी हम करेंगे, ये सारा का सारा इधर आ जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 2/5 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर एक्सपेक्टेड मीन पूछा गया आपसे और वेरिएंस पूछा गया है। अच्छा जी, अब इसको हम करते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड मीन के अंदर आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी और एक्स की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अलग से कॉलम हम यहाँ बना के उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ, आप अलग से रो बना लीजिएगा, सॉरी। 1/5 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस के इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और इस तरीके से 2/5 इंटू 1 हो जाएगा, और 1/10 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हम जब इसको करते हैं तो -1/10 यानी कि -0.1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल थी कि इसमें वो नहीं था। अच्छा, ये अब मेरे पास ई ऑफ एक्स क्या आ गया, मेरे पास -0.1 आ गया। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, पता होना चाहिए आपको। वेरिएंस का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास,
वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास ये है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक अलग हमारे पास बनेगा, रो बनेगी हमारे पास, माइनस मीन जो हमने निकाला है इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, यहाँ पे इसका अलग मैं बनाता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर का बनाता हूँ, लेट सपोज एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिक सिचुएशन भी हमारे पास बन गई है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालता हूँ तो वैल्यूज क्या आएंगी मेरे पास, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा मेरे पास, ये 0 आ जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सर, अच्छा 0 इंटू, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद हाँ ये हमारे पास 2/5 हो जाएगा ये हमारे पास, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारे पास 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास बन गया है एक टेबल, सही, ये हो गया है एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स, जगह नहीं है तो इस तरह लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी अगर मैं इस सबको मैं ऐड कर लूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सबमिशन करना है, इसका सबमिशन मुझे निकालना है। अच्छा जी, इसको जो है हम करेंगे सॉल्व, सबको ऐड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास ऑलरेडी जो पिछला आंसर है वो 0.1 है, और उसका मैं स्क्वायर ले लूंगा। अच्छा, इसको जब हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, 2 माइनस और 0.1 का स्क्वायर, सो आंसर आ जाएगा 1.99, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो रही है, ऑन एवरेज 1 in 20 members of the population of this country has a particular DNA feature. Members of the population are selected at random until one is found who has this feature. अब देखें, until one is found, अब ये जो है ना, यहाँ से लाइक वो जैसे ही वो एक फाउंड होगा तो बात खत्म हो जाएगी, वहीं भी ये लोग रुक जाएंगे। सो इस यानी कि इनकी जो वर्किंग है, जो भी काम कर रहे हैं, वो कब तक है, अनटिल दैट वन इज फाउंड। सो इट मीन्स फर्स्ट सक्सेस के ऊपर ये लोग रुक रहे हैं। तो फर्स्ट सक्सेस के ऊपर रुकने का मतलब है कि क्या है, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पर्सन टू हैव दिस फीचर इज 6% टू बी सेलेक्टेड। अब इसका मतलब है वो जो बंदा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सक्सेस है, वो कहाँ हो रही है, वो 6 पर हो रही है। तो देखिए, हम एक तो अब इसमें सक्सेस क्या, 1 आउट ऑफ 20 मेंबर्स है ना, तो ये 1/20 जो है ये सक्सेस हो जाएगा, और फेलियर क्या हो जाएगा, 19/20 फेलियर है। और फर्स्ट सक्सेस कब मिल रहा है, अब इन्होंने बता दिया 6 के ऊपर फर्स्ट सक्सेस मिल रहा है। तो अब फर्स्ट सक्सेस जब 6 पे मिल रहा है तो ज्योमेट्रिक उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू, और हम यहाँ पे लिख देते हैं जनाब, हमारे पास ये x-1 हम कर देते हैं, ठीक है। सो पी हमारे पास क्या 1/20 है, और फेलियर हमारे पास ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6 - 1 5 हो जाएगा। सो सिंपली पुट दिस इन द कैलकुलेटर, और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0387, ठीक है। सो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक है, सॉरी, हमारे पास ये ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक के अंदर जो सक्सेस हमारे पास आ रही है वो कितने की आ रही है, 1/20 का मतलब है 0.05 की सक्सेस हमारे पास आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी के बाद फिर हम इसके सेकंड के ऊपर मूव करते हैं, नॉट अमंग द फर्स्ट 10 पीपल सेलेक्टेड। अच्छा जी, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 10 जो सिलेक्शन हुई है उसके अंदर नहीं है ये, एक मिनट ठहरिए एक मिनट। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेस जो हमारे पास चल रहा है, यानी कि वो फर्स्ट 10 में तो है ही नहीं है। फिर इसके ऊपर जो है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पीछे सीटर का जो मॉक था उसमें भी काफी डिटेल में डिस्कशन की थी, और यहाँ भी बता रहा हूँ। अब ये देखें, यानी कि सक्सेस जो है वो 10 से ग्रेटर, यानी कि 10 से ऊपर जाएंगे तो ही सक्सेस आएगा, उससे पहले सक्सेस नहीं है हमारे पास। तो इसके इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये फेलियर है, इसके ऊपर हम इसकी पावर आर कर देते हैं। आर यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई एटलीस्ट की कोई वर्डिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
तो एटलीस्ट की वर्डिंग होती है तो फिर हम माइनस करते हैं, तो हम स्ट्रेट अवे इसके अंदर आर रख देंगे। तो ये रखेंगे हम यहाँ पर क्यू, ये सॉर्ट ऑफ क्यू टू द पावर ऑफ आर है ये, ठीक है। आर कर दें, एक्स कर दें, जो भी, तो ये क्यू टू द पावर ऑफ आर हम इसको कर रहे हैं, और आर हमारे पास क्या है, 10 है हमारे पास। फिर कह रहा हूँ अगर यहाँ पर एटलीस्ट की वर्डिंग होती तो फिर हम क्या करते हैं, 10 - 1 हम कर देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 0.599, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल सेलेक्टेड। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ का मतलब है कि ये वही एक्सपेक्टेड मीन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। एक्सपेक्टेड मीन हमारे पास क्या होगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सिलेक्शन में। सो एक्सपेक्टेड मीन की बात हो रही है, तो 1/p जो है वो हमारे पास मीन है, एक्सपेक्टेड मीन है। सो 1/1/20 है, सो ये ऊपर चला जाएगा। सो 20 इज द आंसर। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड मीन की बात हो रही है। ठीक है जी, क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर बात हो रही है लुइस एंड मैरी प्लेज अ सीरीज ऑफ टेनिस मैचेस। इट इज गिवन दैट इन एनी मैच द प्रोबेबिलिटी दैट लुइस विंस द फर्स्ट 2 सेट्स इज 3/8। तो फर्स्ट 2 सेट्स की विन जो है वो इसने हमें दे दी 3/8 है, और पूछ रहा है कि गिवन दैट लाइक फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 रैंडमली चोजन मैचेस, 5 मैच हुए हैं, और लुइस विंस द फर्स्ट 2 सेट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द मैचेस। आप देखिए यहाँ पे हमें फिक्स ट्रायल्स दे दिए कि 5 ट्रायल्स है, और उस 5 ट्रायल्स के अंदर सक्सेस पूछी जा रही है आपसे कि फर्स्ट 2 के अंदर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये विन होना चाहिए। तो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, कि पूरा एक सेट दे दिए, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स दे दिए, उसके अंदर आपसे वो पूछ रहा है सक्सेस। तो सक्सेस अगर हम देखें तो वो तो हमारे पास 3/8 है जो कि गिवन है। फेलियर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/8 फेलियर हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, बाइनोमियल अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको कर रहे हैं, और हमारे पास ये 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएंगे, और सक्सेस 3/8 हो जाएगा। सो फॉर्मूला हम देखते हैं। सो फॉर्मूला हमारे पास, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 5 हमारे पास होता है, और हमारे पास पी एक्स हो गया हमारे पास, और क्यू एन माइनस एक्स हो गया, विच मीन्स यहाँ पे 5C2 है। सक्सेस 2 की बात वो कर रहा है आपसे, लाइक टू ऑफ द मैचेस की बात कर रहा है, और 3/8 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सक्सेस है जो कि एक्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अच्छा, और फेलियर हमारे पास कितना है इसका, 5/8 है, विच मीन्स 5 - 3। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5C2 3/8 2, और 5 और सॉरी 5 - 2 है ये, ठीक है। 5/8 और 3, ठीक है। इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास 0.343 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा जी, हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि इट इज ऑल्सो, एक मिनट है, इट इज ऑल्सो गिवन that Lewis and Mary are equally likely to win the first set. ठीक है, show that Lewis wins the second set given that she won the first set. अब ये देखें, यहाँ पे एक किस्म की कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ अ कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई है। लेकिन कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अलावा भी हम इसको एक सिंपल तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। हाँ, ट्री डायग्राम, अगर हम इसमें ट्री डायग्राम बनाएंगे, और ट्री डायग्राम के अंदर वो कह रहा है कि यहाँ जो फर्स्ट उन्होंने यहाँ पे बात की कि इक्वली लाइकली टू विन द फर्स्ट सेट। अब ये फर्स्ट सेट है हमारे पास, ये फर्स्ट सेट है हमारे पास, ठीक है, स्पेलिंग जो है ना, ठीक है, ये फर्स्ट सेट है हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट सेट है हमारे पास, ये फर्स्ट सेट है ये हमारे पास, और फिर उसके बाद ये सेकंड सेट है हमारे पास, ठीक है। अब वो ये कह रहा है ये सेकंड है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि फर्स्ट सेट तो इक्वली है, तो इक्वली का मतलब क्या होगा, 1/2 और 1/2, फर्स्ट सेट इक्वली है। अब सेकंड सेट के अंदर हमारे पास, अच्छा अब बात किसकी, लुइस की बात हो रही है, लुइस की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि लुइस ने जो है, लुइस विंस द सेकंड सेट। अब सेकंड सेट हमें नहीं पता, P1 में यहाँ लगा देता हूँ, ये हमें नहीं पता। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट सेट गिवन दैट शी वॉन द फर्स्ट सेट भी जीता, सेकंड सेट भी जीता, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेट, दोनों विन विन सिचुएशन है यहाँ पर, इक्वल्स टू 3/8 है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पर हमें शुरू में 3/8 दिया हुआ था, फर्स्ट 2 सेट्स का उसने दिया हुआ था। तो फर्स्ट 2 सेट्स की का विन जो है हमारे पास क्या है, 3/8 है हमारे पास, ठीक है।
अच्छा, अब इसके अंदर हमने निकालना ये है, लुइस जो है विन्स द सेकंड सेट का जो विन है वो असल में हमने निकालना है, और जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट वो फर्स्ट उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये P1 यहीं पे होगा और 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, सॉरी थर्ड पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। इसी को अगर मैं कंडीशनल से करूं, इसी फर्स्ट पार्ट को अगर मैं कंडीशनल से करूं, उसमें यह है कि कंडीशन में आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास जो इसने कहा है ना कि लुइस विंस द सेकंड सेट गिवन दैट शी वॉन द फर्स्ट सेट। अच्छा, अब ये फर्स्ट सेट और सेकंड सेट का मतलब है कि इट मींस के फर्स्ट और सेकंड सेट को अगर मैं इस कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी लेके जाऊं तो वो मेरे पास 3/8 है, यानी कि दोनों सिनेरियोज हैं ए और बी, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट। इसका विन जो है वो 3/8 है हमारे पास। गिवन दैट इसने क्या किया है, गिवन दैट शी वॉन द फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फर्स्ट सेट आपको पता है कि हमने जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली वो 0.5 निकाली है, तो 3/8 करेंगे तो 0.375 आ जाएगा अपॉन 0.5, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी से इस तरीके से ये होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो बात हो रही है, ठहरिए, तो उसके अंदर भी है द प्रोबेबिलिटी दैट मैरी विंस द फर्स्ट सेट इज मैरी विंस द फर्स्ट टू सेट्स इज 1/3। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी विंस द सेकंड सेट गिवन दैट शी वन द फर्स्ट सेट। ये भी उसी तरह की चीज बन गई है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अगर हम करते हैं, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट की विनिंग की बात हो रही है, मैरी विंस द सेकंड सेट गिवन दैट शी वॉन द फर्स्ट सेट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये गिवन है, बी जो है बेसिकली गिवन है। तो गिवन जो है वो जिस तरह आपको बताया था कि 0.5 होगा गिवन, क्योंकि फर्स्ट में उसने शुरू में यहाँ पे बोल दिया था हमें कि वो इक्वली है सिलसिला, और फर्स्ट टू सेट जो है वो यहाँ पे 1/3 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है कि इट इज नोन दैट ऑन एवरेज वन मैच बॉक्स इन 10 कंटेन्स फीवर देन 42 मैचेस, ठीक है। ईच 8 बॉक्सेस आर सेलेक्टेड, ठीक है, मतलब 8 बॉक्स कोई से भी सेलेक्ट किए गए, और उसमें से हम ये देख रहे हैं द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कंटेन फीवर देन 42 मैचेस डिनोटेड बाय, आप उसमें, और उनमें से जो हमने 8 सेलेक्ट किए हैं तो उसमें से जो लेस देन जिसके अंदर 42 से कम मैचेस हैं वो उसका हम टेबल बनाएंगे, वो उसको डिनोट करेंगे हम वाई से। अब वो कह रहा है कि ये बताएं, स्टेट दैट टू कंडीशन नीडेड टू मॉडल वाई बाय बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब इसके अंदर रीजन क्या है, देखें, एक तो अगर हम देखें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो थ्रू आउट सेम है, वो ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसके अंदर, इंडिपेंडेंट है। हम कोई सी भी हम उठा लेंगे, कोई सी भी उठा लेंगे, और फिर उसके अंदर जो हम पिक करेंगे उसको पिक करने में हम सारे वो उठा लेंगे जो इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे हैं कि भाई 42 से जो है ना कम उसके अंदर जो है ना मैचेस हैं, ठीक है, तो उसको हम उठा लेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट है कि हाँ इसके अंदर कोई सी भी हमने उठा लिया सैंपल्स है, उसके अंदर हमने सिलेक्शन कर ली। सेकेंडली इसके अंदर ये बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होगी, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से सेम होगी कि जनाब हमने जो क्राइटेरिया है जो पिक करने का, एक तो ये कि कोई से भी 8 उठा लिए, कोई से भी 8 हमने बॉक्सेस उठा लिए, फिर उन 8 बॉक्सेस के अंदर चूंकि जो वाई बन रहा है तो वाई के लिए टेबल के लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया इससे कम होना चाहिए। अब इससे कम कुछ भी हो तो उसको हम पिक कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग इट वो सबका सेम है। क्या हो, प्रोबेबिलिटी G42 से नीचे होना चाहिए। अब ये नहीं है कि G42 से नीचे भी होना चाहिए और 30 से या इवन भी होना चाहिए या प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस 42 से नीचे होने चाहिए। उसमें जो मैचेस है 42 से नीचे की मैचेस होने चाहिए। तो ये थ्रू आउट इस सब के ऊपर कांस्टेंट एक ही अप्लाई होगा, तो प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होगी उसको पिक करने की। इसके अलावा इसमें सक्सेस भी है, फेलियर भी है। 1 आउट ऑफ 10 एक किस्म का आप देखें ना तो ये सक्सेस हो गया कि 1 आउट ऑफ 10 जो है बॉक्सेस जो है उसके अंदर फीवर देन 42 है, तो ये एक सक्सेस हो, और फेलियर का भी सिलसिला इसके अंदर है हमारे पास। तो ये चीजें जिसकी वजह से हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अब
सेकंड पार्ट में हम आते हैं, तो अब वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि y इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आप बताएं। अब अगर हम देखें तो बाइनोमियल जो हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी जो हम बाइनोमियल इस पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास n और p क्या है, हमारे पास n हमारे पास है 8 और p हमारे पास 0.1 है। 0.1 किस तरह, 1 आउट ऑफ 10 सक्सेस है ना, 1/10 सक्सेस है, तो फेलियर कितना हो गया, फेलियर हो गया 9/10 फेलियर हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, सो 8c0 0.1 टू द पावर ऑफ 0 और हमारे पास जो फेलियर है 0.9 टू द पावर ऑफ 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.430 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम जाते हैं दूसरी की तरफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है वो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के अंदर क्या होगा कि हम सिंपली बेहतर, इंस्टेड ऑफ कि हम 2 से ऊपर जाएं और 8 तक हम जाएं, तो हम बेहतर ये होता है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1 का होगा तो इसका मतलब है कि इसमें जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो y इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी लगेगी, ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी लगेगी इसमें, और ये माइनस हो जाएगा। तो सिंपली यही होगा यहाँ पे कि हम इसमें, यहाँ पे हमारे पास हम इसको कर देते हैं, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये चेंज कर देते हैं, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करता हूँ, सेम फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास, होल्ड ऑन, मैं नीचे वाला पहले हम खत्म कर देता हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, बल्कि एक मिनट है, सॉरी, इसका आंसर जो हमारे पास आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.3826। ठीक है, सो हम 1 माइनस 0.4305 इसका आ जाएगा, 0 जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, और 0.3826 हम लगा देंगे। सो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर, इसको कैलकुलेटर में अलग से माइनस कर रहा हूँ, 0.1869 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, लास्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा जी, अब इस पार्ट में ये बात हो रही है कि वेडनेसडे को सिलेक्शन हुई है। अगर देखें हम यहाँ पे ना, तो बात हो रही है कि ऑन वेडनेसडे 8 बॉक्सेस आर सेलेक्टेड। ठीक है, और ऑन थर्सडे अनदर 8 बॉक्सेस आर सेलेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन वन ऑफ दीज डेज द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग फीवर देन 42 इज 0। अच्छा, यानी कि 8 का जो है ना सैंपल सेलेक्ट हुआ और उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फीवर देन 42 है वो 0 थी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं 0। ठीक है, फिर इसी तरीके से और जो दूसरा है, दूसरे दिन जो सिलेक्शन हुई है उसके अंदर 2 और मोर था, तो 2 और मोर की प्रोबेबिलिटी ये रही। ठीक है, तो इट मीन्स कि 2 और मोर का भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी आ गया हमारे पास सही। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 प्रोबेबिलिटीज हो गई हैं। अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब 2 की है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब ये सीक्वेंस हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो भी हो, ये भी तो हो सकती है कि पहले वाले में से ग्रेटर देन 2 आ जाए। ठीक है, सिलेक्शन में से यानी कि थर्सडे वेडनेसडे की सिलेक्शन जो है ना उसके अंदर ग्रेटर देन 2 आ जाए, और लाइक आगे पीछे भी हो सकता है, 0 वाला भी आ सकता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि मैं सिंपली यूं कर लूं, 2 मल्टीप्लाई बाई जो मेरे पास आया था 4305 मल्टीप्लाई बाय 0.1869 और 0.16092 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो 2 सिलेक्शंस हुई हैं, जो अभी यहाँ पे जो डिस्कशन में 2 सिलेक्शंस हुई ना, तो 2 सिलेक्शन जो आपस में हुई हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात हुई तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फिर आगे पीछे भी हो सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में बात हो रही है, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस ऑफ व्हिच वन इज ऑन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड वन इज ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि टोटल जो हमारे पास है वो 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन बाइनोमियल का है और एक ज्योमेट्रिक का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि ये जो है ये आगे पीछे हैं, लाइक एक ज्योमेट्रिक है तो एक बाइनोमियल, एक ज्योमेट्रिक है तो बाइनोमियल है, आगे पीछे क्वेश्चंस होंगे, ये इसमें ज्यादा, इसमें गैप नहीं है। अब सवाल ये है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है,
If 8 of the questions are arranged in an order, find the probability that the question on the geometric distribution is next to the question on the binomial distribution. ठीक है, यही बात हो रही. तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास जो है वो उसका बाइनोमियल का क्वेश्चन है और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. अब केसेस कितने बनेंगे कि लेट्स सपोज वो यहाँ पर है, तो अब ये मूवमेंट भी तो हो सकती है. तो हम टोटल कर दें 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल तो हम और विद इन एक तो ये हमारे पास टोटल 7 हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया, और विद इन दिस एक बॉक्स बन गया है, तो ये 2 फैक्टोरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अपॉन हम टोटल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये. इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/4 आ जाएगा. तो सेकंड पार्ट के अंदर जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि एक मिनट ठहरिए, इसको जरा मैं कर दूं. अच्छा जी, सेकंड पार्ट में ये बात हो रही है कि 4 क्वेश्चंस आर अरेंज्ड, मतलब ये इसकी अरेंजमेंट जो हुई है वो इस तरीके से हुई है. 4 क्वेश्चंस आर, ये सेकंड पार्ट है. 4 ऑफ द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 1 on geometric distribution are worth 7 marks, and the remaining 4 questions including 1 on the binomial distribution are worth 9 marks. The 7 mark questions are the first 4 questions but are arranged in a random order. The 9 mark questions, अच्छा अब ये है कि फर्स्ट जो है 1 2 3 4, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ये रहे हमारे पास. ठीक है, और लास्ट 4 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर होंगे. ठीक है, लास्ट 4 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर होंगे. ठीक है जी. अच्छा, तो अच्छा अब वो ये कह रहा है कि जो जो हमारे पास जो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक का जो क्वेश्चन है, ये दोनों एक तो नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, और ज्योमेट्रिक का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट के अंदर होगा. सरमा क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट, लाइक एक जो है वो फर्स्ट में होगा और दूसरा जो है वो सेकंड उसमें होगा. एक 7 मार्क का क्वेश्चन है बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक में से, और दूसरा जो है वो 9 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ होंगे. साथ साथ का मतलब है कि ये यहाँ अगर मैं ज्योमेट्रिक रखता हूँ, अच्छा ठीक है, ज्योमेट्रिक 7 में ठीक है, और मैं यहाँ पे बाइनोमियल रखता हूँ, तो कहता है जी ये फ्रीज हो गया. ठीक है, ये साथ साथ होंगे. तो साथ साथ का मतलब है कि ये तो हमारे पास 1p1 हो जाएगा, ये भी 1p1 हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. ठीक है, अच्छा जी. अब अपॉन हम देखेंगे तो अपॉन हमारे पास क्या है, अब ये दो ये सेपरेट है, इस सेपरेट होगा, ये सेपरेट है, तो ये अपॉन मेरे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बन जाएगा. सही. तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. अच्छा, इसमें लास्ट पार्ट में ये बात हो रही है कि वो कह रहा है कि ये जो आपने अभी प्रीवियस पार्ट में किया है, प्रीवियस पार्ट के अंदर कितना गैप था बीच में, कोई गैप था नहीं. अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिक है तो यहाँ बाइनोमियल है, इस तरीके से था. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि एट लीस्ट 2 का गैप होना चाहिए, एट लीस्ट यानी कि कम से कम 2 का गैप होना चाहिए, और मैक्सिमम जितना मर्जी आपने गैप रखना है. तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक जो निकाला था वो हमने कोई गैप नहीं था, हमने स्ट्रेट नेक्स्ट टू ईच अदर हमने रखा था. तो हम इसमें से पॉसिबिलिटीज अगर बनाए तो कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेंगी. तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बन गई थी 1/16 वाली. दूसरी पॉसिबिलिटी पे मैं अगर जाता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास, 1 गैप वाली, लाइक लेस देन 2, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है कि 2 एंड 2 से ऊपर की बात हो रही है. तो हम लेस देन 2 पे जाते हैं जरा, उसको फिर हम टोटल में से हम उसको माइनस करेंगे. अच्छा जी, अब एक तो ये है मेरे पास, और एक यहाँ पे मैं रख लेता हूँ. तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी हमारे पास, मतलब यहाँ पे मेरे पास इनके बीच में कितना गैप आ गया, टोटल 1 2, ये 3 और ये 4 हो गया. तो इनके बीच में भी एक गैप आ गया, तो इसके ऊपर भी वही चीज अप्लाई होगी, तो 1/16 हो जाएगा. क्योंकि ये इसकी मैं बात करूंगा तो ये फिक्स हो गया, 1p1 फिक्स हो गया, रिमेनिंग मेरे पास 1 2 3 रह गया. तो कितना हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. सही है. इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और 1p हो जाएगा, और डिवाइड बाई उसी तरह हम करेंगे 8 फैक्टोरियल, तो 1/16 हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम एक और केस बनाते हैं, तीसरा केस जो हमारे पास बनेगा 1 का, तो तीसरा केस 1 का क्या बनेगा, लेट्स सपोज ये बीच का सेंट्रल लाइन है और 1 गैप चाहिए, तो एक बी यहाँ पर आ जाएगा और एक जी बिल्कुल यहाँ पर
बीच में बिल्कुल इसके साथ जो फेंस है मेन का इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो 1 गैप, तो ये 1/16 हो जाएगा। तो ये तीनों का हम ऐड करेंगे, विदाउट गैप हो गया और गैप 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। और टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 से इसको माइनस करेंगे तो 13/16 आ जाएगा। तो 13/16 वो तमाम प्रोबेबिलिटीज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर गैप जो है आपके पास वो एटलीस्ट 2 है और मैक्सिमम जो है ना वो 2 से ज्यादा है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और लास्ट क्वेश्चन में बात हो रही है पेशेंट्स वेटिंग टाइम इन एट अ हॉस्पिटल ए एंड आई department are modeled by a normal distribution with a standard deviation of 1.8. The waiting time is longer than 7 hours for 10% of the patients. Find the mean waiting time. अच्छा जी, सो अब अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मीन वो हमसे पूछ रहा है, हमसे वो मीन पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो बात हो रही है, एक मीन ये द वेटिंग टाइम इज लॉन्गर देन 7 hours फॉर 10% ऑफ द पेशेंट्स। 10% ऑफ द पेशेंट्स के लिए लॉन्गर है, यानी कि ग्रेटर देन 7 hours की अगर हम बात करें तो 10% आ रहा है। तो वो 10% यहाँ तो आ नहीं सकता, 10% का मतलब है कि 0.1 की प्रोबेबिलिटी है, तो वो 7 यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अगर आएगा तो ये सारा क्या है, ये सारा तो 0.1 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि वो जो 10% है वो कहाँ पर है, वो जो 7 मोर देन 7 की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पर 7 है। ठीक है, और इससे ग्रेटर का जो एरिया है ये 0.1 है। ठीक है, और ये सारा का सारा जो दूसरी तरफ का जो एरिया पड़ा हुआ है हमारे पास, ये सारा का सारा एरिया क्या है, ये 0.9 है, 0.9 है, ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसके अंदर मीन टाइम हमने निकालना है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो जी स्कोर के अंदर हम इसका कन्वर्जन करते हैं, तो जी स्कोर के कन्वर्जन में क्या होगा, 7 माइनस म्यू अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 1.8 इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ का हम निकाल रहे हैं, तो हम ये वाला निकालते हैं कि ये 0.1 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.1 को हम जरा जाके निकालते हैं कि 0.1 कितना बनता है। ठीक है, कैलकुलेटर में जाके चेक करते हैं। ओके जी, अब यहाँ चलते हैं, हम 7 पे चलते हैं, 3 पे चलते हैं। 0.1 का एरिया है 1.28, माइनस का है 1, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस का है तो ये साइड तो आपको पता है कि पॉजिटिव होती है, ये वाली साइड, तो हम इसको कर देंगे इसकी इक्वल 1.2816। ठीक है, अच्छा तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1.8 टाइम्स 1.2816, सो ये आ जाएगा 2.37 माइनस म्यू इज इक्वल टू 2.3069 माइनस 2.3069 करेंगे, म्यू वहां चला जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 4.69 इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, सो ये हमारा हो गया है, म्यू आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बात हो रही है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, काफी आसान था ये वाला पार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पेशेंट वेट्स लेस देन 3 hours। म्यू आपके पास आ चुका है, अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू हमारे पास क्या है, 4.69 का म्यू आ गया। ठीक, अब इससे 3 hours ये रहा, ये हमारे पास होगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि लेस देन 3 hours की बात वो कर रहा है, रैंडमली चोजन पेशेंट हमारे पास है। ठीक है, अगर इसका जी स्कोर निकालूं तो इसका जो जी स्कोर होगा, जी स्कोर लेस देन 3 माइनस 4.69 अपॉन 1.8, इक्वलेंट करते हैं इसको, इसको अगर हम निकालते हैं तो 3 माइनस 4.69 डिवाइडेड बाय 1, मैं अलग से कैलकुलेटर पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, सो ये आ जाएगा मेरे पास p इक्वल्स टू z लेस देन माइनस 0.9389। ठीक है, 9389। अब ये तो नेगेटिव है, तो यानी कि इस ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये है -0.9389 का पोर्शन है।
और मुझे ये सारा निकालना है, मुझे जो है वो ये पोर्शन निकालना है। तो अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्री मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा तो मुझे ये चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर दूंगा मैं जी स्कोर को, जी लेस देन 0.9388 से मैं इसको माइनस कर दूंगा। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि मैं ज़रा कैलकुलेटर में जाके इसको जी स्कोर निकालता हूँ। जी स्कोर मेरे पास आ चुका है ये। अच्छा, अब जी स्कोर आ चुका है मेरे पास, तो मैं अब जी स्कोर के लिए 6 में जाऊंगा। मैं यहाँ से मैं नीचे जाऊंगा, सॉरी मैं यहाँ से 1 प्रेस करूंगा, ये प्रेस प्रेस करूंगा, नीचे में जाऊंगा, इसमें सॉरी ऑप्शन प्रेस करूंगा, अब नीचे जाऊंगा, मैं 4 को प्रेस करूंगा, 1 को प्रेस करूंगा, अब यहाँ से प्रेस करूंगा 0.9389 को प्रेस करूंगा और 0.8261 आ गया। अब 0.8261 को मैं वापसी नॉर्मल करता हूँ, 1 माइनस 0.8261, सो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.1739। सो इसका जो आंसर मेरे पास आ गया है वो क्या आया है मेरे पास, 0.1739, यानी कि 0.174 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पेपर हो गया हमारा ये। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें जो पेपर में डिस्कस हुई हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे काफ़ी।